प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेत रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्तृ, श्रोत्र परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। गरुड़ ने कहा है, दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश, शरणागत वत्सल प्रभु, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्तर असार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियां है। वे इसी संसार में जन्म लेती है और इसी में मर जाती है, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती है। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है मोक्षदाता स्वामिन। वे किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, उसको आप मुझे बताने की कृपा एक करें। श्री भगवान ने कहा है, ताक्ष, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, इस जगत से परे परब्रह्म स्वरूप, निर्वय, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अद्वय तत्व, स्वयं प्रकाश, आदि अंत से रहित, विकार शून्य, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानंद शिव है। उसी के अंश ये जीव है, जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित है जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित है। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीर आदि नाना उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए हैं। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति, देह, आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने तक पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। स्थावर, कृमि, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मुमुक्षु यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानवयोनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानवयोनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्युलोक में हजार ही नहीं, करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानवयोनि मिलती है। यह मानवयोनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्य प्राप्य दुर्लभम, यस्तार्यति नात्मानं तस्मात् पाप्तरोत्र कह। अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रियों वाले
इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठादि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म को रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इसी लोक में नरकरूपी व्याधि को चिकित्सा नहीं की गई तो औषधि विहीन देश परलोक में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। बुढ़ापा तो बाघिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं, इसलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत्प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं, और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती है, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक ही तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोषागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ। एहैव नरक व्याधेश चिकित्सा न करोति यः गत्वा निरौषधं देशम व्याधिस्थः किं करिष्यति व्याघ्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्नकटाम्बुवत् निघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्मात् श्रेयः समभ्यसेत यावन्नाश्रयते दोहखन यावन्नायान्ति चापदम् यावन्नेन्द्रिय वैकल्यं तावत् श्रेयः समभ्यसेत यावत् तिष्ठति देहोयं तावत् तत्त्वं समभ्यसेत। संदीप्त कोश भवने कूपम खन्ति दुर्मतिः। मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से बीतते हुए समय को नहीं जान पाता है। वह दुख सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वालों को, रोगियों को, मरने वाले को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोहरूपी मदिरा को पीकर जन्म मरणादि दुख से युक्त संसार से नहीं डरता। संपदा स्वप्न के समान है, यौवन पुष्प के सदृश है, आयु चंचल बिजली के तुल्य नष्ट प्राय है, ऐसा जानकर भी किसको धैर्य हो सकता है। 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है, वह भी निद्रा तथा आलस्य में आधा चला जाता है। तदंतर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दोहकों में व्यतीत हो गया और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। कालो न ज्ञायते नाना काया संसार संभवः सुखं दोहखन जनो हंत न वेत्ति हितमात्मना जातानान मृताना पष्टान दोहखितान लोको मोहसुरा पीत्वा न बिभेति कदाचन संपदा स्वप्न संकाशा यौवनम कुसुमोपमम् तदिच्चपलमायुष्यं कस्य स्याज्जान्तो धृतियः शतं जीवितमत्यल्पं निद्रालस्यस्तदर्धकम् बाल्यरोग जरा दुआ खैरलपन तत्पि निष्फलम। जिस कार्य को तुरंत आरंभ कर देना चाहिए उसके संदर्भ में जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जाते रहना चाहिए वहाँ जो सोता रहे तथा भय के स्थान पर जो आश्वस्त होकर रहता है, ऐसा वह कौन मनुष्य है जो मारा नहीं जाता। जल के फेन के समान इस शरीर को आक्रमण करके जीव स्थित है। यहाँ जिन प्रिय वस्तुओं के साथ सन्निवास है वे अनित्य है।
आथा जीव कैसे निर्भय होकर नितांत अनित्य शरीर, भोग और पुत्र कलत्रादि के साथ रहता है। जो अहित में हित, अनिश्चित में निश्चित और अनर्थ में अर्थ को विशेष रूप से जानने वाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजन को नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सद्ग्रंथों को पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देव माया से विमोहित है, प्रारब्ध है निरुद्योगी जागर्तव्य प्रसुप्त का। विश्वस्त भयस्थाने हा नरः को न हन्यते तोयफेंस में देहे जीवनाक्रम्य संस्थिते। अनित्य प्रिय संवासे कथन तिष्ठति निर्भय अहिले हितसंज्ञः स्याद्दुवे ध्रुव संज्ञक। अनर्थे चार्थ विज्ञान स्वमर्थ यो न वेत्ति सह पश्यन्नपि प्रस्खलति शृण्वन्नपि न बुध्यति पठन्नपि न जानाति देवमाया विमोहिता। काल के इस गहरे महासागर में यह संपूर्ण जगत डूबता उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापारूपी ग्राहों से जकड़े जाने पर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्य के लिए प्रतिक्षण भय है, समय बीत रहा है, किंतु वह उसी प्रकार दिखाई नहीं देता है जैसे जल में पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखाई नहीं देता। कदाचित वायु को बांधकर रखा जा सकता है, आकाश का खंडन हो सकता है, तरंगों को किसी सत्रादि में पिरोया जा सकता है, किंतु आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता है, जिसके प्रल्याग्नि के प्रभाव से पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागर का जल सूख जाता है। फिर इस शरीर के संबंध में तो बात ही क्या। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, धन मेरा है, बंधु बांधव मेरे हैं। इस प्रकार में मैं चिल्लाते हुए बकरे की भांति कालरूपी भेड़िया बलात् मनुष्य को मार डालता है। तन्यमज्जन जगदिदं गंभीरे काल सागरे मृत्यु रोग जराग्राहन कश्चिदपि बुध्यते प्रतिक्षण भयन कालः क्ष्यमाणो न लक्ष्यते। आमकुंभ इवाम्भस्थो विशीर्णो न विभाव्यते युज्यते वैष्णम वायोराकाशस्य च खंडनम्। ग्रथन तरंगाणामास्था नायुधि युज्यते पृथिवी दहते येन मेरुशापि विशीर्यते। शुष्यते सागरजलन शरीरस्य चका कथा अपत्यम में कलत्रण में धनम में बांधवाश्च में। जलपंतमिति मत्यजं हंति कालड़ को बल। यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है या नहीं किया गया है, इस प्रकार की भावना से युक्त मनुष्य को मृत्यु अपने वश में कर लेती है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ प्रदर्शक है, अत्यंत भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है। ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान विष्णु को क्यों नहीं देखता है। तृष्णारूपी सुई से छिद्रित विषरूपी घृत में डूबे रागद्वेष रूपी अग्नि को औच में पकाए गए मानव को मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गर्भ में स्थित सभी प्राणियों को मृत्यु अपने में समाहित कर लेती है। ऐसा है यह जगत। यह जीव अपने शरीर को भी छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो भला स्त्री, माता पिता और पुत्रादि का जो संबंध है वह किस कारण से प्रेरित होकर बनाया गया है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।